भारत हम शुरू कर रहे हैं। अभी अभी सुना आपने प्रधानमंत्री को, वो हम दिखा रहे हैं आपको। न्यूयॉर्क की लाइव तस्वीरें, मेरे साथ अभिषेक कपूर इस समय न्यूयॉर्क की 51st स्ट्रीट में खड़े हैं। अभिषेक, सीधा आपके पास आ रहा हूं। सुना आपने प्रधानमंत्री को? अभिषेक कपूर के पास हम जा रहे हैं। अगले पिछले 10 सेकंड पहले बस अभी खत्म हुआ है प्रधानमंत्री का यूएनजीए का भाषण। अभिषेक कपूर इस समय यूएन के बाहर, अभिषेक कपूर इस समय यूएन के बाहर हैं। वो इस समय हमारे अंग्रेजी चैनल में, हम उनके पास जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मेरे साथ इस समय मेजर गौरव आ रहे हैं। मेजर, अभी आपने सुना पीएम को, पीएम ने कहा यह भारत की डेमोक्रेसी की ताकत है कि एक चाय बेचने वाला चौथी बार आके संयुक्त राष्ट्र में बोल रहा। हमको उठा के विजुअल दिखाइए जी मेजर। ऐश्वर्या, सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जो इमरान खान ने जो हिंदुत्व और फाशिज्म का जहर उगला था यूएनजीए के प्लेटफॉर्म पे, उसको बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना हम लोग हिंदी में, प्राइम मिनिस्टर ने उसके मुंह लगना ठीक नहीं समझा। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने बिल्कुल दाएं बाएं करा। और जो एक स्टेट्समैन लाइक स्पीच थी, बड़ी अच्छी स्पीच, उन्होंने कई बातें करी। उन्होंने कोविड वैक्सीन के बारे में बात करी, उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में बात करी, जो वहां पे अल्पसंख्यक हैं उनके बारे में बात करी, और भी मामले जो विस्तारवाद मुल्क हैं, जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान की जमीन उसके लिए ना हो। एक स्टेट्समैन लाइक स्पीच थी, एक बड़े मंच पे एक बड़ी स्पीच प्रधानमंत्री ने दी, एक विजन जैसे वो दिखा रहे हो देश को। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो हम लोग सोच रहे थे, काफी लोग मीडिया में सोच रहे थे कि नहीं, इमरान खान को जवाब देंगे। उन्होंने आपको पता होगा 370-35 से हटने के बाद ऐश्वर्या, कितना इमरान खान ने ट्वीट्स में अपने जहर उगला। 50, 60, 70 पता नहीं कितने ट्वीट दागे कि ऐसा है, और नाज़ी और फाशिज्म और हिंदुत्व, आरएसएस, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बात। अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर, माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं आपको। बिल्कुल। इस समय वो बाहर हैं। अभिषेक, आप इस समय संयुक्त राष्ट्र के बाहर हैं फर्स्ट हाफ पे, और आपने सुना प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत की डेमोक्रेसी की शक्ति है कि एक अपने पिता की मदद करने वाला, चाय बेचने वाला संयुक्त राष्ट्र में चौथी बार आके पूरे विश्व को संबोधित कर रहा है। अभिषेक, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क से। जी अभिषेक। देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल एक बहुत ही संपूर्ण मैसेज प्रधानमंत्री ने, संदेश पूरी विश्व को दिया है। ऐश्वर्या, अपने बारे में अपना उदाहरण देके कि किस तरह से एक चाय वाला सड़क से उठकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और 4 बार आके ये जो विश्व की महापंचायत है, पूरी दुनिया की संसद है, यहाँ पे आके एक वक्तव्य, एक प्रवचन दे सकता है, और करीब 130 भारतीयों का मन, 130 भारतीयों का जो विचार है वो दुनिया के सामने रख सकता है। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के नाते नहीं, 130 करोड़ भारतीयों के, जो विश्व के 15% आबादी है, हर छठा नागरिक विश्व का भारतीय है, उनका यहाँ पे मन रखने आया हूँ। हमने अपने आप को कहा वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसीज। अंग्रेजी, ये जो पश्चिमी दुनिया है, वो मानते हैं कि जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है और जो यूके की पार्लियामेंट है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसीज है। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, भारत विश्व का लोकतंत्र है और सबसे पुराना लोकतंत्र है और उसकी माँ है। मैं समझता हूँ ऐश्वर्या, एक बहुत ही होलिस्टिक प्रधानमंत्री ने प्रवचन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा, ये उनका कहना कि लोकतंत्र होने के नाते उसके बाद भी हम बहुत मॉडर्न हैं, हम रिग्रेसिव विचारधारा को नहीं रखते हैं। एक सीधा सीधा संदेश था कि आप भारत को कंपेयर करें चाइना से, कि चाइना एक तरह से दादागिरी वाली दुनिया, बिना डेमोक्रेसी की दुनिया, और हम एक प्रोग्रेसिव मॉडर्न लोकतांत्रिक दुनिया का विचार आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो रिफॉर्म है, सुधार है, उसके बारे में कहा कि उसका समय अभी आ गया है। चाणक्य को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज जिस समय पे होनी चाहिए उस समय नहीं होती है तो उसकी सफलता अपने आप खत्म हो जाती है। प्रधानमंत्री ने एक तरह से डेडलाइन रख दी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को सुधार करिए और जो उसकी सुरक्षा परिषद है उसमें भारत को लाइए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत ने वैक्सीन बनाई है, अपने आप में दुनिया के लिए उदाहरण है, और आज हम तैयार हैं कि पूरी दुनिया की कंपनी जो है वो भारत में आके वैक्सीन बना सकती हैं। उसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार के जो 2-3 प्रोग्राम रखे, जैसे जो जल जीवन मिशन उनका चल रहा है, जानता हूं घर में पानी आए, जी जिस तरह से उन्होंने सुधार। अभिषेक, सिर्फ आपको 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। मेजर गौरव आर्या आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अभिषेक, मेजर गौरव आर्या, अफगानिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री ने बोला। मेजर जी, मेजर और अभिषेक, प्रधानमंत्री ने जो विस्तारवाद देशों के बारे में बात करी, तो
सीधा सीधा संकेत चीन के बारे में था। आप जहां पे न्यूयॉर्क में आप कई लोगों से मिले भी हैं, आपका क्या विश्लेषण है इस मामले में? अफगानिस्तान और खासतौर से चीन जो दखल देने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में आपका क्या एनालिसिस है अभिषेक? मेजर आर्या, ये बहुत उन्होंने प्रधानमंत्री ने जितना सीधे तरीके से कह सकते कहा कि देखिए, आप अगर आतंकवाद को पनाह देंगे तो बहुत समय नहीं लगेगा जब आपको आके खाएगा। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जो है एक बहुत ही ग्रैंड विजन के साथ इस संदेश को लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका लिंक ऐसे देश से है जो आतंकवाद को पनाह दे रहा है। सबको समझ में आया कि वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और वो पाकिस्तान का जो नासूर है वो उनको भी खा जाएगा। ये सलाह पाकिस्तान को प्रधानमंत्री ने दी। मैं समझता हूं जहां एक बहुत छोटी दकियानूसी बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल यहां इसी पटल से करी थी। ऑफ कोर्स वो वर्चुअली थे, इस्लामाबाद से यहां नहीं आए थे, उनको न्योता नहीं मिला है यहां पे आने का। अमेरिका नाक कट जाती कि अमेरिका आए और राष्ट्रपति बाइडेन से नहीं मिले, इसलिए नहीं आए। प्रधानमंत्री ने जिसको कहना था कह दिया कि आप देखिए, आप अपना घर संभालिए पहले, दूसरों की चिंता बाद में करिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसका अगर खामियाजा किसी को होगा तो सबसे ज्यादा आपको होगा, अभी नहीं कल होगा। अभिषेक, आप इस समय न्यूयॉर्क में हैं, मेजर गौरव आर्य हमारे साथ स्टूडियो में हैं और मेरे साथ दो सांसद जुड़ रहे हैं मेरे साथ। अभिषेक, आप और हम एक साथ ये आज पूछता है भारत कर रहे हैं न्यूयॉर्क और दिल्ली से। हमारे साथ दो सांसद हैं, अपराजिता सारंगी जी बीजेपी से और बीएसपी के भी सांसद मेरे साथ हैं। ये दो सांसद हैं मेरे साथ। अभिषेक को भी प्लीज रखिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अपराजिता जी, आपने सुना, आपने प्रधानमंत्री को सुना, आपने मेरे साथी अभिषेक कपूर को सुना, लेकिन हमारे सांसद महोदय जो हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के, आपको क्या दिक्कत है और आपको क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला उससे आप खुश क्यों नहीं होते हैं कभी? सांसद महोदय, पहले आपसे पूछ रहा हूं सर। हमने हाँ जी ऐश्वर्या जी, मैंने कब कहा कि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उससे खुश नहीं होते हैं? प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, देश का नाम ऊंचा करते हैं, हम खुश होते हैं, ऐसे मैंने कहा। लेकिन जिस चीज़ से सहमत नहीं हैं उस पर हम अपना वो करते हैं, उसको रिबट करते हैं, उसका टोका टोकी करते हैं। आप एक खुश होते हैं, ऐसे मैंने कहा। लेकिन अपराजिता जी, आपने सुना, अपराजिता सारंगी, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? मुझे लगता है कि बीएसपी के सांसद से हमारी लाइन कट रही है बार बार। अपराजिता सारंगी जी, अपराजिता जी। जी, आप सबको मेरा नमस्कार। जी जी, आज 130 करोड़ भारतवासियों का सर फक्र से ऊंचा हो गया। आज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 76वें सत्र में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरिमामय भाषण दिया, तेजपूर्ण भाषण दिया, हम सबको गर्व है कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समझने वाला समझ गया, जो ना समझे वो अनाड़ी है। सबसे बड़ी बात थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों में, के भाषण में, कि उन्होंने पाकिस्तान से मुंह लगाना उचित नहीं समझा। हम सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं और इस वजह से बहुत ही मैं कहूंगी शक्तिशाली भाषण तो अत्युक्ति नहीं होगी। उन्होंने आतंकवाद के विषय में बहुत ही ठीक ढंग से कहा। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अफगानिस्तान का नाम लिया। अफगानिस्तान की मिट्टी को आतंकवाद को फैलाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। ये बहुत ही सीधा सा वक्तव्य उन्होंने जारी किया। और बड़ी बात थी कि उन्होंने विकास की भी बात की, उन्होंने समुद्री संसाधन की भी बात की, और कहीं न कहीं हम सबको गर्व हुआ कि हम भारतीय लोकतंत्र के अंश हैं। और मुझे लगता है कि भस्मासुर
की तरफ उन्होंने इंगित किया। पाकिस्तान कहीं ना कहीं भस्मासुर बना हुआ बैठा है, जानता नहीं है कि आज न कल आतंकवाद को प्रेरित करने वाला देश खुद जल के भस्म हो जाएगा। अपराजिता जी वापस आ रहा हूं आपके पास, सीधा अभिषेक के पास जा रहा हूं दोबारा। अभिषेक, आपने दो सांसदों को सुना, भारत के, एक बीजेपी की और एक बीएसपी की, दोनों में फर्क देखा, प्रधानमंत्री ने वहां से भी बोला। अभिषेक एक बार दोबारा आपके पास आ रहा हूं सीधा। अभिषेक संयुक्त राष्ट्र के बाहर खड़े हैं, न्यूयॉर्क फर्स्ट एवेन्यू पे। अभिषेक कपूर, फुल फ्रेम प्लीज। ऐश्वर्या, चूंकि आप राजनीतिक परिचर्चा कर रहे हैं, मैं बताऊं प्रधानमंत्री का जो प्रवचन था, भाषण था, उसमें राजनीति पहलू पे देखूं अगर, तो आप देखें कि उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय का मेंशन किया, उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब से अटल बिहारी वाजपेयी का मेंशन, और देखें तस्वीर, शायद प्रधानमंत्री जा रहे हैं, दिखाइए फुल फ्रेम। ये कारकेड अभी एक गया है, पर मैं वापस हाँ, तो नो विंडोज, ओनली फुल रावत दिखाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय का मेंशन किया, प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी का मेंशन किया, और प्रधानमंत्री ने चाणक्य का मेंशन किया। तो मैं समझता हूं एक विचारधारा के हिसाब से भी आप देखें तो प्रधानमंत्री भारत में राजनीति के जिस विचारधारा के छोर से आते हैं, उनके जो अभी के नाम है और पुराने नाम है, सबको मेंशन करके प्रधानमंत्री ने एक भारत की छवि भी बनाई। हम दुनिया की लोकतंत्र की मां है दुनिया के लिए। उन्होंने ये जो तमगा पश्चिम ने यूनाइटेड किंगडम को दिया हुआ है, ब्रिटेन को दिया हुआ है, ऐश्वर्या मदर ऑफ डेमोक्रेसीज के नाम से, वेस्टमिंस्टर की जो पार्लियामेंट है उसको, उससे लेके अपने लिए लिया। उसके अलावा बोला कि हम पुराने हैं पर नए भी हैं। एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमारा जो कोविन ऐप है वो 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन एक दिन में हैंडल कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, सर्टिफिकेट दे सकता है, एकदम ऑथेंटिक सर्टिफिकेट दे सकता है। तो मैं समझता हूं एक ऐसी तस्वीर प्रधानमंत्री ने यहां बनाई है जिससे भारत दुनिया का विश्व गुरु बनके नेतृत्व कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र जो विश्व युद्ध 2 के बाद उसकी परिकल्पना और संरचना हुई थी, उसको सुधार करके भारत को उसकी सही जगह दी जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसकी जो परमानेंट मेंबरशिप है उसका हिस्सा बनाया जाए। और प्रधानमंत्री ने उसका दावा सिर्फ इसलिए नहीं किया कि हमारी सैन्य शक्ति है, उसलिए किया कि हम 130 करोड़ लोग हैं, दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय नागरिक है, और हम दुनिया को एक प्रोग्रेसिव विचारधारा जिसे कहें, आगे देखने वाली विचारधारा देते हैं। रेग्रेसिव नहीं है, पुरानी नहीं है, आतंकवाद नहीं है, विस्तारवाद नहीं है। हम अभिषेक, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने ज्ञान के हिसाब से बिल्कुल भी, मतलब जिसे कहते हैं कि खुले में संयुक्त राष्ट्र में यूएनजीए में खड़े होके संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के सामने बोल दिया अभिषेक, और मेरे साथ मेजर गौरव आर्या भी जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से गफारी भी जुड़ रहे हैं, बोल दिया कि अगर संयुक्त राष्ट्र अब भी नहीं चेता, मतलब हिंदी में कहते हैं चेता, अभी भी अगर अलार्म पे नहीं आया संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र की जो एक जगह है वो संयुक्त राष्ट्र खो देगा। उन्होंने अफगानिस्तान का भी नाम लिया आखिरी में, और ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र चुप रहा है, जिस तरह से अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हाथ में लिटरली चाबी सौंप दी गई है पूरे देश की, और वहां के लोगों के खिलाफ, और संयुक्त राष्ट्र फिंगर ऑन द लिप्स टाइप सिचुएशन में है। प्रधानमंत्री ने एक वार्निंग भी दे दी है। अभिषेक, और फिर मेजर गौरव आर्या के पास आ रहा हूं। जी अभिषेक। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप देखें कि प्रधानमंत्री ने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं जिसके बारे में उन्होंने बात न की हो। प्रधानमंत्री ने जहां उनको चेताना था, आगाह करना था विश्व को कि आपका रवैया आतंकवाद के प्रति और दृढ़ होना चाहिए, वो भी कह दिया। मैं तो समझता हूं मेजर गौरव आर्या से आप बात करिएगा तो वो बताएंगे। प्रधानमंत्री ने जो पाकिस्तान को भी संदेश दिया है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा दिल रख के दिया है। छोटापन नहीं है कि हम अपनी चिंता कर रहे हैं, हम आपकी भी चिंता कर रहे हैं। अरे भाई, आप जो सांप पाल रहे हैं वो आपको भी दंश करेंगे कभी, और ये समस्या समझने की है आपको कि अगर आप ये करते रहे तो दुनिया तो आपको सबक सिखाएगी, आप खुद उसका भोग बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक क्या कहेंगे उसको कि एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड व्यू लेके प्रधानमंत्री ने यह प्रवचन किया है यहाँ पे ऐश्वर्या। मैं समझता हूँ स्टेट्समैनली जिसे कहते हैं इंग्लिश में, स्टेट्समैनली एक एड्रेस प्रधानमंत्री ने आज किया है। विमल जो है वो उसका आपको ट्रांसलेशन करके बताएंगे।
बिल्कुल अभिषेक, वापस आ रहा हूं आपके पास अगले 30 सेकंड में, लेकिन मेजर गौरव आर्या और वहां से इस्लामाबाद से अभिषेक, मैं चाहता हूं आप भी जुड़े, क्योंकि गफारी जब बोलेंगे, अपराजिता जी हैं, यादव जी हैं, पाकिस्तान से गफारी जुड़ रहे हैं। मेजर, संयुक्त राष्ट्र की जो संरचना थी वो उस जब हुई थी और आज के में शक्तियां बदल चुकी हैं, विश्व शक्तियां बदल चुकी हैं, जिसे कहते हैं देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है। और आज अगर संयुक्त राष्ट्र ने अपने आप को नहीं बदला और भारत के प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है, अगर नहीं बदलोगे तो अपना औचित्य खो दोगे, यू विल कंप्लीटली डेसिमेट योरसेल्फ। मेजर, देखिए वैसे भी यूएन की कोई सुनता तो है नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यूएन इज लाइक अ डिबेटिंग सोसाइटी। जो प्रधानमंत्री जी ने बात बोली, बहुत बढ़िया बात बोली उन्होंने, और क्यों बढ़िया बात बोली मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। बात यह है कि जो आपने 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रख रखे हैं, राइट, ये 1945-46 के बने हुए हैं। अब इनको हो गया बहुत ज्यादा, 75-80 साल के बीच में तो वक्त हो गया, तब से यूनाइटेड नेशंस में ऐसी कोई चेंज नहीं आया है। तो जो नई रियलिटीज हैं, अब इंटरनेट आ गया है, इकोनॉमी, इंडिया इज अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, हर छठा व्यक्ति इस पूरे विश्व में एक भारतीय है। ये नई रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करना है। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है यूनाइटेड नेशंस का चार्टर जिसको बोले कि नहीं साहब ये धर्म ग्रंथ है, ये आसमान से आया है और एक बार इसमें लिख दिया तो फुल एंड फाइनल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐश्वर्या। और ये चीज उन्होंने बताई जो पाकिस्तान के लिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने करी। देखिए, इसको कहते हैं क्लास, इसको कहते हैं सोफिस्टिकेशन, इसको कहते हैं, जो अभिषेक हमारे मित्र बोल रहे थे, स्टेट्समैन लाइक स्पीच। इमरान खान अनफॉर्चुनेटली जब वो ऑपोजिशन में थे तो कंटेनर पे चढ़े थे और 3 साल हो गए भाईजान कंटेनर से नीचे नहीं उतर पाए। वो वही दिमाग में उनका कंटेनर के ऊपर खड़ा हूं मैं रेड जोन इस्लामाबाद में और तकरीर कर रहा हूं। तो हिंदुत्व की बात करेंगे, फाशिज्म की बात करेंगे, इस्लाम, वही पुराने घिसे पिटे। लेकिन उनको जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग कहते हैं ना नॉर्मल भाषा में, कि उनके मुंह नहीं लगे, इट्स वे बिलो माई लेवल। जिस भारतीय अधिकारी को जवाब देना था वो जवाब कल दे चुके हैं, कहानी खत्म, वो मामला निपटा चुके हैं। अब इमरान खान के मुंह कौन लगे? क्योंकि आपके मुंह लगने को तैयार नहीं, गफारी साहब आज यौम मेजर है, आप लगी है तो मुंह फिर हम आपको बताते हैं क्या है। देखिए ऐसा है कि मेरी बात सुन लीजिए, गफारी साहब आप दुखी हो जाते हैं यार। एक तो ऐश्वर्या, मुझे देखते ही सारे परेशानी, ये पाकिस्तानियों का ब्लड प्रेशर, मैं पाकिस्तानी बोलना चाहता हूं, मुझसे परेशानी निकल जाता है, माफ कीजिएगा। गफारी साहब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए ऐसा है गफारी साहब, ऐसा है, इमरान खान जब 370-35 से हटा था सर, इमरान खान ने 50 ट्वीट दागे सर, 55 ट्वीट, 60 ट्वीट दागे। मोदी बुरा आदमी है, हिंदुत्व है, भारत बुरा है, ये है नाज़ी फाशिज्म। उसके एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया। इसको हिंदी में कहते हैं मुंह ना लगना किसी के। सर XYZ जानवर, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके बहुत इज्जतदार वजीर आजम है, XYZ जानवर भौंकते रहते हैं सर, हाथी चलता रहता है। नरेंद्र मोदी जी हाथी हैं, वो चल रहे हैं, हाथी अपनी मस्त चाल से चलता रहता है। और अरे फिर आप गुस्सा हो गए, आप गफारी साहब गुस्सा क्यों हो जाते हैं हर चीज पे? अरे ये देखिए गफारी साहब गुस्सा हो जाते हैं। गफारी साहब ऐसा है, गफारी साहब एक बात बताइए, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूं अगर ऐश्वर्या आपकी अनुमति? सर जन्मदिन है आज आपका। जी बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे तो कर दीजिए। नहीं, वो गफारी साहब कभी हैप्पी बर्थडे नहीं बोलेंगे। एनीवे गफारी साहब कोई बात नहीं। गफारी साहब सुनिए, थोड़ा सा बड़ा दिल रखिए। गफारी साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज गारवारियां भौंकेंगे और मैं चुप करके सुनूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा बोलते नहीं सर। आप देखिए सर, पिताजी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना, अब्बू के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना, भौंकेंगे, आपके घर में यही सिखाया गया? अम्मी जान वापस आ रहा हूं आपके पास। अभिषेक, ऐसे वर्ड, अपराजिता जी, श्याम सिंह यादव जी, अभिषेक, आपने पाकिस्तान की जो कॉन्स्पिरेसी है, अपराजिता जी आपने वो देखा कि नहीं मुझे नहीं पता, श्याम सिंह यादव आपने देखा कि नहीं देखा? आप दोनों सांसद हैं। गफारी साहब आपने देखा, अभिषेक ने कन्फ्रंट किया था, आपके जो ISI के एजेंट वहां घूम रहे हैं। अभिषेक जरा बताइए, अभिषेक जरा बताइए, दोनों सांसद सुन रहे हैं और ये सुन रहे हैं। अभिषेक कपूर, अभिषेक बताएंगे। अभिषेक, अपराजिता जी सुनिएगा, फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए अभिषेक, वो एक बहुत बड़ी खबर थी कि खालिस्तान के जो प्रोटेस्टर वहां आए थे उनके बीच में खड़ा था गुलाम नबी फाई, उनके बीच में खड़ा था जरीफ खान जो है हिजबुल मुजाहिदीन को संभालता है, यहाँ अमेरिका से उसका खर्चा पानी देखता है ISI के बिहाफ पे। और गुलाम नबी फाई का तो ऐसा कच्चा चिट्टा है कि 2 साल अमेरिका की जेल में रहा था 2011 से, क्योंकि वो इस तरह की हरकतें कर रहा था आतंकवाद समर्थन की, कि अमेरिका को भी लगा कि भाई ये तो बर्बाद कर देगा यहाँ पे। ऐसे व्यक्ति को काम सौंपा ISI ने
कि 5 खालिस्तानियों को इकट्ठा करो और भारत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करो, जब प्रधानमंत्री बहुत बड़ी द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं जोसेफ बाइडेन के साथ। गौरव आर्य बताएंगे कि इमरान खान को टेलीफोन नहीं किया जोसेफ बाइडेन ने, इसलिए यह हरकत करी है पाकिस्तान ने। मैं यहां से रिक्वेस्ट करूंगा ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। हमारे भाई बैठे हैं वहां पे, पाकिस्तानी दो भाई हमारे बैठे हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं दोनों की। हम लोग कहते हैं बाइडेन ने कॉल नहीं करा, मैं असली बात तो यह है कि शी जिनपिंग ने भी कॉल नहीं करा, जो इनके सगे भाई हैं। 20 महीने से शी जिनपिंग ने कॉल नहीं करा। पूछिए इनसे। बाइडेन छोड़िए, बाइडेन तो पराया है। अरे चीनी तो आपके खुद के हैं गफारी साहब, चीनी तो आपके खुद के हैं। चीनी खुद आपको कॉल नहीं कर रहे सर, 20 महीने से कॉल नहीं करा। ऐसा क्यों? ऐसा जुल्म क्यों सर? या तो आप कुछ समझ में नहीं आए, मुझे बताइए, मैं इमरान खान साहब को एक कॉल कर देता हूं, कुछ बात तो रहेगी उनकी। मैं आप जरा चुप करें तो मैं आज आपको नहीं सर, आज थोड़ा सा गफारी साहब मुश्किल होगा, पर आप गुस्सा मत करिएगा गफारी साहब, आप गुस्सा हो जाते हैं। ये मैं नहीं करता, मैं क्या चुका हूं? आप चुप नहीं रहिए, आप गुस्सा मत करिए सर, गुस्सा मत करिए। देखिए प्यार मोहब्बत से बात हो रही है जी। अब मैं इतने प्यार से विश करने लगूं, आप अपनी सालगिरह भी विश नहीं करने देते। नहीं, लेट्स गेट सीरियस। आपके बोलिए मेजर कारोबारिया, आज आपकी है सालगिरह। जाए, आज मैं आपको पिछले सारे गुनाह माफ करता हूँ। आज के बाद मेरे पाकिस्तान पे जब भौंकेंगे तब मैं जवाब दूंगा। आज के पहले जो आपने बात की है वो माफ किया, लेकिन अब कोई फेक फ्लोर वाले सोर्स। देखो, डिबेट इज ऑन मोदी स्पीच। यार देखो, मेरी बात सुनिए मेजर, जो फाई ने किया। हाँ बोलिए और फिर मैं जा रहा हूँ अपराजिता जी, बोलिए। आपने बोला आज मेरी सालगिरह है और जब तक मैं भौंकूंगा आप मुझे जवाब देंगे। ठीक है साहब, आपने मुझे बोल दिया मैं भौंकूं। बिल्कुल गफारी साहब, मैं आपसे सहमत हूं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए गफारी साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब बस, ठीक है? अब्बू को विश नहीं करोगे? मेजर आप छोड़ेंगे नहीं, विश नहीं करोगे अब्बू को? यार ये नहीं था। प्लीज अपराजिता जी, अपराजिता जी, कमिंग बैक ऑन द डिबेट। अब्बू को विश नहीं करोगे? अपराजिता जी, श्याम सिंह यादव, अभिषेक कपूर। अपराजिता जी, श्याम सिंह यादव, अभिषेक कपूर। बीएसपी एमपी, बीजेपी एमपी अभिषेक कपूर फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। अपराजिता जी, प्रधानमंत्री को सुना, प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान से लेकर सारी बात की, लेकिन पूरा विश्व मान रहा है, सिर्फ 2 लोग नहीं मान रहे, एक पाकिस्तान और एक भारत का विपक्ष। ये जो कनेक्शन आ जाता है भारत के विपक्ष और पाकिस्तान में, ये मेरे समझ से परे है। जब भारत का प्रधानमंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर होता है तो वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, वो कोई कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी, एसपी थोड़ी होता है। अपराजिता सारंगी मैम, देखिए, ऐसा है कि भारत का विपक्ष पाकिस्तान प्रेमी है, और अगर मैं इन्हें देश विरोधी कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी। और जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषण का सवाल है, मैं कह दूं बहुत ही उच्च कोटि का भाषण था, ऊंचे स्तर का भाषण था, और सबसे करारा तमाचा इन्होंने पाकिस्तान को लगाया, उनसे मुंह न लगा के। और मुझे लगता है कि सबसे बड़े मंच से, यूएन के सबसे बड़े मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज विश्व को बहुत बड़ा संदेश दिया, पाकिस्तान को संदेश दिया और चीन को संदेश दिया। मुझे लगता है कि आज का जो उनका वक्तव्य था, आज का जो उनका भाषण था, यह लिपिबद्ध होकर रहेगा, और बार बार हम इस भाषण की तरफ आएंगे और रुख करेंगे। और मैं कह दूं आपको, इन्होंने अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस की भी बात की। ऐसा नहीं है कि भारत ने जो काम किया वो विश्व के समक्ष प्रस्तुत न हो। हम विश्व गुरु होने की काबिलियत रखते हैं, विश्व के दूसरे बिल्कुल मैम, लेकिन अभिषेक, बिल्कुल मैम आप ठीक कह रही है, काबिलियत है, लेकिन अभिषेक अपनी बीएसपी के एमपी हैं श्याम सिंह यादव, इनको कैसे समझाएंगे आप? अपराजिता जी की तो मानने को तैयार नहीं। अभिषेक जी कहां गए? अभिषेक जी किधर गए आप? अभिषेक कपूर अभी तो फर्स्ट एवेन्यू पे थे, आप आ गए, बड़ा दिखाइए। मैं हाँ अभिषेक, देखिए, अभिषेक और श्याम सिंह सिर्फ एक बात कह सकता हूं जी, मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने स्टेट्समैनली एड्रेस किया है, भाषण दिया है, संबोधन किया है, सुन रहे हैं श्याम सिंह जी को संबोधन किया है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के नेता के नाते, भारत की 130 करोड़ जनता के नेता के नाते, इसमें पार्टी
और विचारधारा नहीं लानी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत का जो कोविन ऐप है उसमें दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और कोई उस पर प्रश्न नहीं उठा सकता, तो वो भारत की बात कर रहे हैं, भारत की 130 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं। वो उपलब्धि भारत की जनता की है, उसको वो गर्व से दुनिया को दिखा रहे हैं। जब वो बात करते हैं कि जल जीवन मिशन चल रहा है भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में, जब वो बात कर रहे हैं कि लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज कर दिए हैं, तो वो उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो काफी एडवांस कंट्रीज में भी सोचनी पड़ती है कि वो बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, कितने समय में कर पाएंगे। मैं अभी आरटीपीसीआर टेस्ट करा के आ रहा हूं, जो आरटीपीसीआर टेस्ट 700 रुपए में भारत में होता है उसके यहाँ पे $200 ले रहे हैं और समय कह रहे हैं कि 48 घंटा लगेगा। तो आप समझें कि भारत ने जो उपलब्धि करी है उसको दुनिया को बताना, ये कोई बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये देश की बात है और ऐसा मैं समझता हूं प्रधानमंत्री ने किया है। उसके अलावा जो एक संदेश देना है दुनिया को आतंकवाद पे, एक संदेश देना है दुनिया को विस्तारवाद पे, एक संदेश देना है दुनिया को एक पुरानी फिर भी नूतन लोकतांत्रिक व्यवस्था और वो क्या दुनिया को दे सकती है उसके बारे में, तो ये बड़ा स्टेट्समैनली है, विश्व गुरु और राजगुरु की बात है। मेरे ख्याल से इसमें किसी भी पार्टी के नेता को, श्याम सिंह यादव जी बताइए ना, भारत के विपक्ष को क्या दिक्कत है? मतभेद नहीं होना श्याम सिंह जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं क्योंकि आप अपराजिता जी की बात मानने को तैयार नहीं है। जी बताइए। ऐश्वर्या जी मेरी बात सुनिए। सुन रहा हूं सांसद महोदय। ये भारत के विपक्ष को पाकिस्तान के साथ खड़ा कर देना ये निहायत ही गलत बात है। बीजेपी की सांसद बोल रही है, हम नहीं बोल रहे। ये अनुचित बात है इस तरह से बात करना। भारत का विपक्ष उतना ही देशभक्त है जितना वो लोग अपने को कहते हैं सत्ताधारी पार्टी। बल्कि मैं तो अपराजिता जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे नियत पर और हमारे देशभक्ति पर आपको संदेह नहीं करना चाहिए। जब जब जरूरत पड़ी है विपक्ष साथ खड़ा होकर के सत्ता पक्ष का साथ दिया है। लेकिन यहाँ बात यह है कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बोलते तो बहुत अच्छा है, इसमें तो सारा देश कहता है, लेकिन जो बोलते हैं बड़ी ऊंची ऊंची बात, उसकी जमीनी हकीकत नहीं दिखाई देती। चाहे कुछ भी कह लीजिए, विकास की बात करते हैं, कहाँ विकास है, कहाँ आप सारा ज्ञान देंगे लेकिन आज की स्पीच में कुछ नहीं बोलेंगे ना। आपने सारा ज्ञान दिया, महंगाई बढ़ गई। नहीं श्याम जी, आपने सारा ज्ञान दिया आज की स्पीच में। अभिषेक ने बोला, मेजर ने बोला, दो ही लोगों को दिक्कत हो रही है, एक पाकिस्तानियों को। गफारी साहब किधर है? और एक और है मेरे साथ, भाई गफारी साहब है मेरे साथ, अजीम भट्ट मेजर गौरव। नहीं श्याम सिंह जी, आप बोलेंगे नहीं है लेकिन बात वही करेंगे। आप बोलेंगे नहीं है लेकिन बात वही करेंगे। उधर लाइव विजुअल्स आ रहे हैं और यहां से मेजर गौरवारिया और अजीम भट्ट, मेजर और अजीम भट्ट साहब, मैसेज मिल गया कि अभी भी और चाहिए? भट्ट साहब बताएं। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि आपको अगर इतना ही शोक चढ़ा हुआ है कि इसके ऊपर इतनी बड़ी ट्रांसमिशन करनी है, तो पूरी बात जो बाइडन ने जो मोदी साहब को कही थी अगर वो पढ़ के सुना देना तो आपके रोंगटे खड़े हो गए और आपकी आवाम आपको अंग्रेजी समझ आ जाती है कि इतनी? बाइडन ने नहीं, इनको इतनी अंग्रेजी समझ आ जाती है क्या? सुने, बाइडन ने मोदी साहब को कहा, आपको समझ आई थी? आपने कश्मीर और आसाम के अंदर जो लोगों के साथ, आपको समझ आई बाइडन की? गांधी जी का पाठ अगर जो बाइडन का पूरा नाम बता दोगे मैं ये डिबेट मान जाऊंगा। ये अगर जो बाइडन का पूरा नाम बता दें भट्ट साहब तो मैं मान जाऊंगा। मेजर, ये जो इतना बाइडन कर रहे हैं, अभिषेक अगर ये बाइडन का पूरा नाम बता देना तो मैं डिबेट मान जाऊंगा। अरे छोड़ो यार। मेजर एक बात बताता हूँ, सुनिए। अभिषेक आ रहा हूं जी। मैं अजीम भट्ट साहब जो बात कर रहे हैं ना, पढ़े लिखे नौजवान हैं, अच्छी बात करते हैं, लेकिन जो बात कर रहे हैं ना असम, पता नहीं कहाँ की, ये कभी गए तो है नहीं, ना कश्मीर गए हैं ना आसाम गए हैं, पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हैं। एनीवे, मैं सिर्फ एक बात इनसे कहना चाहता हूं कि जो सर मेरी बात सुन ले भट्ट साहब, आपने बोला तो हमने तो बीच में नहीं बोला। अब आप थोड़ा सा आप भी लिसन टू अस। तो भट्ट साहब मैं ये कह रहा था कि जो बाइडन ने जो भी बोला आपने देखा, बड़ी गर्मजोशी के साथ दोनों लीडर्स की मीटिंग हुई, दोनों लीडर्स ने बड़ी बड़ी बातें करी, अच्छी बातें करी। क्वाड के बारे में भी बाद में डिस्कशन हुआ, 1-on-1 मीटिंग में गर्मजोशी से बातें हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। अब आपको अगर इसमें कीड़े ढूंढने हैं कि कश्मीर के बारे में बातें नहीं हुई, किसी को इंटरेस्ट नहीं है भट्ट साहब कश्मीर में, पाकिस्तान के अलावा किसी को इंटरेस्ट नहीं है 2 रुपए का कश्मीर में।
आप कह लें हमारी शारा है, हमारी पैंट है, हमारी कमीज है, हमारी टोपी है, आपकी जो मर्जी हो, किसी को कश्मीर में 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है। आपके इस्लामी मुल्क कश्मीर का नाम नहीं लेना चाहते। एक ने लिया था, वो बुढ़ा छोड़ के चला गया मलेशिया, रिटायर हो गया, उसका तेल वेल बंद कर दिया था हम लोगों ने। कोई नहीं बोलता। तुर्की ने आधे मन से कुछ बोला। नोबडी इज इंटरेस्टेड, नोबडी इज इंटरेस्टेड। आप एक मुल्क का नाम ले लीजिए तुर्की के अलावा जो यहां पे कश्मीर के बारे में बोलने के लिए तैयार हो। तुर्की ने कुछ नहीं बोला। आप इंटरनेशनल अफेयर के माहिर हैं। सर मैं कोई नहीं हूं, आप मुझे नाम दे दो ना भट्ट साहब, आप नाम दे दो। आप सर आप नाम दे दो, किसने बोला है? नाकों में से लकीरें निकाल देता। अरे सर आप नाम तो बताएं। नाक से लकीर निकालता जब वो बात करता। अरे हुजूर वाला आप नाम तो बताएं कि इस बड़े मुल्क ने कश्मीर का नाम लिया, आप नाम तो बताएं। मैं आपको बताऊं, आपको तो बड़े अच्छे तरीके से पता है। मैं वही बता रहा हूं। ये जो है ना, सुनिए भट्ट साहब, ऐसा है भट्ट साहब, बात मैं आपको बताता हूं। भट्ट साहब मजे की बात यह है कि आप लोग कश्मीर कश्मीर कहते, आपने अपनी 4 नस्लें बर्बाद कर ली, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अभिषेक 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता किसी को कश्मीर के बारे में। अभिषेक, जो मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं, क्या वो गलत है? क्या किसी ने कश्मीर में, इज एनीवन इंटरेस्टेड इन कश्मीर? नहीं, ये पाकिस्तान अपना एजेंडा अलग घर बैठे चलाता है। अभिषेक जरा बताइए और जरा इनका जो शगुफा ये क्लियर कीजिए। अभिषेक कपूर, न्यूयॉर्क से लाइव। जी अभिषेक। बिल्कुल। देखिए ऐश्वर्या, मेजर आर्या एकदम सही बात कर रहे हैं। आज की तारीख में तुर्की अपने कुछ एजेंडा के कारण, और वो एंटी अरब एजेंडा है, वो भी समझिए, उनकी भारत से कोई लड़ाई नहीं है, उनकी सऊदी अरब से ऐंठ है थोड़ी सी, जिसके कारण वो कश्मीर करते हैं पाकिस्तान को अपने साथ रखने के लिए, और कोई नहीं है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का जो उनकी एड है उसका नल बंद कर दिया था, $3 बिलियन वापस मांग लिए थे जब पाकिस्तान ने कुछ ज्यादा कोशिश करी थी कश्मीर का एजेंडा OIC में पुश करने की। और जो UAE भी पाकिस्तान को कह दिया था, हिंदी तो समझ आती है, घर बना के सब बंद करवा देंगे अगर कश्मीर ज्यादा करोगे। एक सेकंड मेजर साहब, आप इनसे पूछे नहीं, ये मेरी सुनेंगे नहीं। इनको जो बाइडेन का पूरा नाम पता है? गफारी साहब गूगल कर लीजिए, जब भी नहीं मिलेगा। अच्छा, जो कह रहे हैं ना बाइडेन की स्पीच, नहीं बिल्कुल। अभिषेक, अगर ये जो बाइडेन का पूरा नाम बता देना तो मैं मान जाऊंगा। ये कश्मीर रोते रहते हैं। आपने भट्ट साहब, आपने अभिषेक कपूर जो हमारे हैं मित्र, अमेरिका में इस वक्त हमारे दोस्त हैं, आपने उनका पूरा अभी बयान सुना। वो वहां से लाइव हैं इस वक्त, हमें सुन रहे हैं, हम उनकी बातें भी सुन रहे हैं। मैं आपसे फिर ये बोल रहा हूं कि जो कश्मीर का जो एक दिमाग में जुनून है, वो जुनून और भी कोई शेयर करता है सर, और भी कोई मुल्क शेयर करता है। और तुर्की की बात अभिषेक कपूर क्लियरली बता चुके हैं कि वो क्या है मामला। कोई और मुल्क शेयर करता है कि सिर्फ पाकिस्तान हर समय आके ये कश्मीर 24 घंटे कश्मीर, और कोई बोलता है कश्मीर का? देखिए, कश्मीर के अंदर मेजर साहब जब तरीक आप, मैं और कश्मीर है, यानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीर है, तो बात आप और मैं ही करेंगे ना। बाहर वाले को तो हुजूर वाला, अगर आप और मैं करेंगे तो इमरान खान यूनाइटेड नेशंस में जाके क्यों बात करते हैं? तो इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है ना मेजर साहब। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं तो कभी पाकिस्तान की भी बात कर लें। अभी नहीं भाई साहब, अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, मैंने तो कभी पाकिस्तान की बात करते हुए नहीं सुना। कभी तालिबान की बात करते हैं, कभी कश्मीर की करते हैं, कभी फिलिस्तीन की करते हैं। आप सही बोली, मैंने ये बात अभी नोट कर रहा हूं। नहीं ऐश्वर्या, कह रहे हैं ऐश्वर्या, ये never talks about his own country. He never talks because there is nothing to talk about. भाई, अगर मैं ऐश्वर्या आपसे बोलूं पाकिस्तान के बारे में बोलो, आप क्या बोलोगे? आपके पास है ही नहीं कुछ बोलने के लिए। अभिषेक, वहां पे आप बताइए, आप हैं संयुक्त राष्ट्र में, वो सारे लोग वहां पे ISI के एजेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खालिस्तान करो, ये करो, वो करो। पाकिस्तान की क्या हालत है इसके बारे में पाकिस्तानियों को कोई चिंता नहीं है अभिषेक? अरे है ही नहीं अभिषेक है ही नहीं ऐश्वर्या, पाकिस्तान है ही नहीं यहाँ पे। इमरान खान इसीलिए यहाँ नहीं आ पाए, उनको शायद अच्छा लगता है न्यूयॉर्क में 5th एवेन्यू में शॉपिंग करना, पर कैसे आते नाक की किरकिरी हो जाती कि भाई यहाँ तक आए और जोसेफ बाइडेन ने फोन तक नहीं किया, न्यूयॉर्क में भी फोन नहीं किया, इस्लामाबाद छोड़िए, नाक कट जाती इसलिए नहीं आए। यहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई पहचानने को तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? जो मेजर आर्या कह रहे हैं वही करेंगे कि आप तुर्की की बात कर लो, आप फिलिस्तीन की बात कर लो, आप कश्मीर की बात कर लो, आपके पास खुद का कुछ है ही नहीं। यही हो रहा है यहाँ पे कोई और दूसरा बात समझिए, ये गफ्फारी साहब से पूछिए जरा कि कमला हैरिस जब बात कर रही थी, हमने नहीं कहा कि पाकिस्तान की बात करो, हमने नहीं कहा कि आप आतंकवाद की बात करो, अपनी तरफ से बोली कि इतनी बड़ी समस्या बन के आए, हमें कुछ करना पड़ेगा पाकिस्तान के बारे में। साहब जवाब दीजिए अभिषेक, तो ये सोचती है इनके बारे में। साहब अभिषेक कपूर का जवाब दीजिए।
गफारी साहब जवाब, अरे इतना मत मुस्कुराओ, अब जवाब भी दे दो गुरुजी। सुनते तो है नहीं है, सुनते तो है नहीं है। अरे सुन रहा हूँ सर, आपकी जरूरत ही नहीं है क्या? वेरी सीरियसली सुन रहा हूँ, बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ काफी, कि मतलब हैरिस इज नॉट गॉड। उसने अगर कोई बात की है तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेजर गौरव आर्या जैसे अरे कुत्ते सर को मुझे गाना छोड़ो पड़ता सर, वो है, अभिषेक मुझे कपूर कोई कुछ फर्क पूछ नहीं रहे हैं। पड़ता। अभिषेक कपूर जी का जवाब मुझे दीजिए ना कोई सर। फर्क नहीं पड़ता। मेजर गौरव आर्या, ये क्या मतलब? नहीं नहीं, ये आपको ऐसा है कि टारगेट प्रैक्टिस करते होंगे आपके फोटो लगा के, मैं बता रहा हूँ, वो जो डार्ट्स होती है ना, अब मेजर की नाक पे लगा, मेजर की नाक पे लगा। मेरे जवाब नहीं देंगे, गफारी साहब- अभिषेक के सवाल का जवाब देंगे, फिर मैं जा रहा हूँ गफारी श्याम साहब- सिंह जी के पास प्लीज। गफारी साहब लेट्स स्टिक टू द पॉइंट, एक डिबेट चल रही है सर, प्लीज। गौरव आर्या की मोहब्बत में पागल हो चुके हैं आप, स्टिक टू द पॉइंट सर। फर्क नहीं पड़ता। गफारी साहब जैसे रिपब्लिक एक सेकेंड, गफारी साहब, अभिषेक कपूर ने, गफारी साहब हिंदी आती है? अभिषेक कपूर ने आपसे पूछा, इफ कमाला हैरिस ने पाकिस्तान का नाम लेके बोला आतंकवाद से जोड़ के जो असलियत है, तो उसमें आप कुछ नहीं बोलेंगे? मोहतरम ऐश्वर्या राय और मोहतरम राय, अभिषेक कपूर, काश मेरा जवाब ये आपका है तो कि कमला हैरिस, आपकी ये मतलब उम्मीद ही रह जाएगी, हो नहीं पाएगा ऐश्वर्या राय से मुलाकात। ऐश्वर्या कपूर, चलो ऐश्वर्या कपूर ही संभाल लो। हाँ कह रहा हूं तो वो आप लेते नहीं है। मैं मोहतरम कहता हूं तो भी सुनते नहीं है आप। अरे करो ना यार, जो मन है बोलो यार, जो मन है आपका बोलिए आप। काफी दोस्त हैं आप, मैं ये कह रहा था कि कमला हैरिस हमें कुछ भी कहे, पाकिस्तान को कुछ भी कहे, हमें अभिषेक कोई सुन फर्क रहे हैं नहीं पड़ता। वो हमें पता नहीं कब से डू मोर कह रहे हैं। डू मोर उन्होंने रट लगा ली है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कमला हैरिस कहे, जो बाइडेन कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही हम किसी की मानने के लिए बैठे हुए हैं। हम आजाद मुल्क हैं, हम अपनी मर्जी करेंगे, अपराजिता जी, अपनी मर्जी अपराजिता करके जी, आगे बढ़ेंगे। कल भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी ने यूएनजीए में साफ तौर से कह दिया था कि किस तरह से पाकिस्तान सिर्फ एक काम कर रहा है। मैम, आप भी फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है, किस तरह से संयुक्त राष्ट्र में भारत की उस महिला अफसर ने साफ कर दिया था। अभिषेक, अपराजिता जी से के पास जा रहा हूं। अपराजिता जी, साफ बोल दिया था कि पाकिस्तान इज नथिंग मोर देन अ टेररिस्ट स्टेट। अपराजिता जी, एब्सोल्युटली। मैंने सुना फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नेहा दुबे ने जो वक्तव्य रखे, ढंग से सुना है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान को इस तरफ नजर देने की जरूरत नहीं है। और जहां जहां उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, जहां जहां उन लोगों ने अपने अख्तियार में जमीन रखी है, वो वापस कर दे। और बहुत ही तेज प्रहार किया है यूएस फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बहुत ही अभिनंदनीय वक्तव्य दिया है। मैं अनुरोध करूंगी आप सबको, जिन्होंने नहीं सुना है, जरूर सुने उनका भाषण। श्रीराम चौलिया जी, अफगानिस्तान को लेके श्रीराम चौलिया जी, अपराजिता जी ने बोला, बिल्कुल सुने। लेकिन श्रीराम, अभिषेक इज राइट देयर इन न्यूयॉर्क, मेजर यहां बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान पर जो टिप्पणी की है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। चौलिया साहब, श्रीराम जी। जी हाँ, उन्होंने खास कहा कि जिन देशों की मंशा है कि अफगानिस्तान को एक टूल, वो अफगानिस्तान में जो पनपती हुई जो जिहाद की जो समस्या, उसको एक टूल की तरह जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस पर हमें बहुत कड़ी आलोचना करनी होगी, उसको रोकना पड़ेगा। तो जो इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ टेरर जो हम कहते हैं अंग्रेजी में, उसको उन्होंने खास एक बड़ा बयान दिया है। और आप इसके मुकाबले देखिए, इमरान खान वही रट लगाए बैठे रहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम को कुछ हो रहा, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे वगैरह। उन सबसे बहुत ऊंचा उठकर नरेंद्र मोदी जी ने अपने यूएनजीए स्पीच में खास कहा कि इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ टेरर रोकना है, प्रॉक्सी वॉर रोकना है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकना है। और इस पर देखिए दुनिया भर तालियां भी बज रही थी। आप हॉल में आपने सुना होगा जब इंडियन डेमोक्रेसी की उन्होंने बात की, जब हमारी जो उपलब्धियां, जो अचीवमेंट्स पे उन्होंने बात की, तालियां बज रही थी। इमरान खान के स्पीच पे किसी ने ताली भी बजाई? अभी कुछ है ही नहीं, स्टफ ही नहीं है उसमें। जैसे आपने कहा, अपने अचीवमेंट्स कुछ प्रोजेक्ट करने को है नहीं, दिन रात वही कश्मीर। तो देखिए बाहर की दुनिया भी तंग आ चुकी है। जो रट आपने कहा कि इमरान खान फिफ्थ एवेन्यू में आके शॉपिंग करना चाहते थे। मेजर, अब ये हालत होने वाली है। अभिषेक शायद वहां पे कोई है, किसी से बात कर। अभिषेक, आपने कहा इमरान खान फिफ्थ एवेन्यू में, अभिषेक के साथ कोई है? जरा दिखाइए, फ्रेम दिखाइए, फ्रेम खोलिए अभिषेक अपना। आप लाइव हैं इस समय,
आपका कोई सपोर्टर रिपब्लिक का कोई वहां पे है। अभिषेक, आपने कहा इमरान खान 5th एवेन्यू में शॉपिंग करना चाहते हैं, उनको डाउनटाउन में भी अब जगह नहीं मिलेगी। अभिषेक, ओवर टू यू। फुल फ्रेम अभिषेक कपूर जी। अभिषेक। ऐश्वर्या, देखिए मैं समझता हूं कि हम जो प्रधानमंत्री का संबोधन था उसके सभी एस्पेक्ट्स की, पहलुओं की चर्चा कर चुके हैं। पाकिस्तान का जो एस्पेक्ट था वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पूरे प्रधानमंत्री का जो दौरा रहा है अमेरिका का, उसका एक कोर इशू रहा है, वो है आतंकवाद। और अमेरिका क्योंकि अभी अफगानिस्तान से आया है और फिर भी उन्होंने आतंकवादी हमले देखे हैं, उनके नागरिकों, उनके सैनिकों की डेथ हुई है, तो उनको भी कंसर्न है। पर मैं कहूंगा कि आज जो उन्होंने यहां से संबोधन किया बड़ा ही स्टेट्समैनली था, एक बड़े विश्व गुरु का अपना अधिकार क्लेम करने जैसा था। पाकिस्तान को जितनी उसकी हैसियत है उतना रखा, उससे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। चाइना को बिल्कुल मेंशन कर दिया कि चाइना का जो एक रवैया है उसके आप विपरीत देखें। भारत जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था लाता है, उसके बाद प्रोग्रेसिव व्यवस्था लाता है, उसके बाद साइंटिफिक कटिंग एज लेके आता है। तो दुनिया को चुनना है कि हम आपको आज के पड़ाव में क्या चुनना चाहते हैं, एक पुरानी गली हुई रेडिकल आतंकवादी मानसिकता या एक बड़ी ब्रॉड बेस्ड मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग मानसिकता। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सिर्फ 15-20 मिनट में प्रधानमंत्री और अच्छे तरीके से भारत के जो डिफरेंशिएटर है, भारत का जो एक अलगपन है, उसको नहीं रख सकते थे। और आप पूरा चर्चा में देख लें कि पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी, ये मैं समझता हूं सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल अभिषेक, और सीधा हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो भाषण की एक छोटा सा क्लिप सुन रहे हैं, फिर जल्दी वापस आते हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री मोदी। कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो, हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा।